ये देखिए, ये रिंग देखिए छोटा बन गया ना, इसे दूर ले जाएंगे, पास ले जाएंगे तो सुबह के करीब बजे होंगे 6, कुछ अंदाजा ऐसा ही है टाइम का, और मैं नहा ली हूँ और मेरी पूजा भी हो गई है। तो आप पूछोगे कि इतनी सुबह सुबह नहा के पूजा करने का क्या मतलब है, कोई विशेष दिन है, स्पेशल दिन? तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सावन आने वाला है और सावन में ना मैं सबसे पहले उठकर पूजा करती हूँ, मतलब मंदिर के आसपास की थोड़ी सी क्लीनिंग करके मैं नहा लेती हूँ और पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ और उसके बाद घर के काम करती हूँ। तो इसी तरीके से उसकी आदत बनाने के लिए मैंने यही काम आज से शुरू कर दिया है। और जो ये एरिया है, यहाँ पे ना मेरे बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं और अब मैंने उनको यहाँ से हटा दिया है क्योंकि बरसात हो रही है और बरसात का पानी ना मतलब प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन जब हम यहाँ प्लांट्स रखते हैं तो उसके ना काफ़ी सारे स्पॉट्स आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं फर्श पर, तो इनको ही आज मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये है रॉफ, जो कि मेरा पसंदीदा टाइल क्लीनर है। इसी का मैं यूज़ करती हूँ, हर तरह के दाग इससे निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, जब इसका यूज़ करें तो ज़रूर आँखों को कवर करिए, मतलब चश्मा वगैरह लगा लीजिए, थोड़ा सा मास्क लगा लीजिए और स्लीपर्स पहन लीजिए, और उसके साथ साथ हाथों में आप ग्लव्स ज़रूर पहनिए। और मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो इसके लिए अभी मुझे शानू से भी डांट पड़ने वाली है। तो देखिए, रॉफ को ना वाइट टाइल्स पे मैंने डायरेक्टली लगाया जहाँ खासकर निशान पड़े हुए हैं। अदरवाइज इसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके ही मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छी तरीके से जितने भी दाग होते हैं ना उन्हें बिल्कुल साफ़ कर देता है। बहुत ही आसानी से, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ता है। और इसको ना थोड़ी देर छोड़ने के बाद अगर क्लीनिंग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से ये सफाई कर देता है। तो इसी एरिया की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। क्लीनिंग क्या, मैं इसे लगा के यहाँ पर छोड़ दूंगी। तो अब शानू आया, उसने थोड़ा सा मुझे मतलब डांटा और मुझे अब ना मास्क लगाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा केयरफुल होकर इन चीज़ों का यूज़ करिए। लेकिन हाँ, ये बहुत ही अच्छे तरह से आपके फर्श को क्लीन कर देते हैं। तो मेरी जितनी भी घर में हैं वो टाइल्स ही लगी हुई हैं और अक्सर करके मैं इसी तरीके से जो भी टाइल्स को मैं क्लीन करती हूँ रॉफ से ही। और इस तरह से देखो पूरा मैंने लगा दिया है और अब मैं बाकी का काम अब करने जा रही हूँ। जब मैं छत पर रॉफ लगाने गई थी उससे पहले मैंने चाय पी ली थी और ये थोड़ी सी अरवी बॉईल करके रख ली थी और अब मैं इन्हीं को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। देखो, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, इसीलिए मुझे सारा काम इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि टाइम का जो मतलब वेस्टेज है वो कम से कम हो और मैं थोड़े से टाइम में भी ज़्यादा काम कर सकूँ। तो जैसे अब मैंने लॉन्ड्री लगा दी है और जब तक ये अरवी ठंडी होंगी तब तक जो भी चाय वगैरह के या ब्रेकफास्ट के जो भी बर्तन होते रहते हैं उनको मैं साथ के साथ ही वॉश करती हूँ। इससे किचन में कभी भी बहुत बड़ा काम दिखाई नहीं देता है और सारा काम जो है बहुत आराम से हो जाता है। और अब मैं आ गई हूँ बाहर, जो मेरा नीचे का एरिया है वहाँ पे बहुत ढेर सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो बरसात के मौसम में उनकी कटिंग करना, प्रूनिंग करना और इसके साथ साथ उनको थोड़ा सा खाद वगैरह देना, तो ये काम या तो शाम के टाइम होता है या मैं सुबह ही कर देती हूँ। सुबह करना इसलिए आसान होता है कि जो भी गंदगी होती है वो इसी वक्त क्लीन हो जाती है, तो ये बहुत ही सही टाइम होता है। और इसी वक्त मैं अपनी जो अरवी मैंने बॉयल करी थी उन्हें ठंडा होने के लिए रख कर आई हूँ और अब यहाँ की सफाई करूँगी। और जो बरसात है ना उसमें यहाँ का नीचे के फर्श में भी काफ़ी सारी मिट्टी आ जाती है, जिससे जो फर्श है वो ख़राब होने लगता है। जैसे यहाँ पे भी देखिए टाइल्स लगी हुई हैं लेकिन इसमें हल्की सी गंदगी आ जाती है, मतलब एक लेयर सी आ जाती है। तो इसको किसी भी डिटर्जेंट से मैं क्लीन करती हूँ तो ये देखिए बिल्कुल चमक जाएंगी जितनी भी टाइल्स हैं और बढ़िया तरह से मैं इसको रगड़ दूंगी। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ सुबह के, जो कि बहुत भागम भाग वाले होते हैं। एक कोई फिक्स रूटीन तो नहीं है लेकिन काम बिल्कुल फिक्स हैं। और जो मेरे काम होते हैं वो मेरी पूजा पाठ, बच्चों का आना जाना या बाकी सारे कामों से अफेक्ट करते ही हैं, लेकिन उन सबको मुझे मैनेज करना ही पड़ता है। और कोई भी एक्स्ट्रा काम मैं तब छेड़ती हूँ जब मेरे जो ये बेसिक काम होते हैं घर के ये हो जाते हैं। और अब देखिएगा ये मेरी जितनी भी टाइल्स हैं ना बहुत बढ़िया तरह से चमक जाएंगी।
अब ये टाइम होता है मेरा थोड़ा सा लंच का काम करने का, ब्रेकफास्ट का काम करने का। और अब क्योंकि मैं नहा ली हूँ तो इसी वक्त मैं जो हूँ ठाकुर जी का भोग भी तैयार कर दूंगी। और वैसे ठाकुर जी नहा लिए हैं और उनको जो पहला भोग होता है वो मैंने लगा दिया है। और हाँ, इसी के साथ साथ मैं अपना ख्याल ज़रूर रखती हूँ। और अब क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है तो मैंने अपने लिए बना ली है स्मूदी, और बच्चों के लिए ना थोड़े से जो मुरमुरे होते हैं उसकी एक चाट बनाऊंगी। तो देखो अब इसका मैं इंजॉय करूंगी। और यहाँ पे गणेश जी का दीपक जल रहा है देखिए, क्योंकि सुबह पूजा हो गई है। इन सारी चीज़ों से ना एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी आती है। और इस तरह से ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच की मैं लगभग काफ़ी सारी तैयारी करके रख देती हूँ। बस अब मैं दाल और बनाऊंगी, आटा मैंने लगा दिया है। और इसके बाद जो क्लीनिंग मेरी बची हुई है उसको मैं करती हूँ। और हाँ, साथ के साथ बर्तन वॉश करना ये मेरा ज़रूर रहता है, क्योंकि मुझे सिंक में ना गंदे बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और जो ये सफाई है ये नॉर्मल देखिए बेसिक काम है। आप लोग पूछ रहे थे डिश वॉशर के बारे में, एक्चुअली उसका कोई पॉइंट मुझे घर के अंदर नहीं मिल पा रहा है सही। तो अब जो यूटिलिटी एरिया है उसमें मैं जब काम करवाऊंगी तो वहीं पे इसका मैं जो हूँ कोई भी पॉइंट निकलवाऊंगी। और इस तरह से मेरी नीचे की सफाई हो गई है। थोड़ा सा घर को महका देंगे डिफ्यूज़र वगैरह जला के, और अब फिर से पहुंच जाऊंगी मैं ऊपर। तो इस तरह से मैं आ गई हूँ ऊपर, और जो अब छत का काम बाकी बचा हुआ था इसको मैं करूँगी। और इस काम को करने में ना मुझे 2-2.5 घंटे लग गए और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई। और छत की सफाई करने के बाद मुझे एक बार और नहाना पड़ा, क्योंकि बहुत पसीने आ गए थे, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो नहाने के बाद बच्चों को लंच कराया, और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और कुछ सामान और निकाल रही हूँ बाहर। ये देखिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइज़र है, इसमें ग्लासेस वगैरह ना बहुत अच्छे तरीके से रखे रहते हैं। तो पहले मैंने इसे अलमीरा के अंदर रख रखा था, बाहर निकाल लिया है, क्योंकि ग्लासेस एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही जल्दी सारे गंदे हो जाते हैं। इसमें छोटे और बड़े ग्लासेस दोनों आ जाते हैं बढ़िया तरह से। और अब ये मेरे काउंटर टॉप पे रखा रहेगा, तो जिसको भी ग्लास की ज़रूरत है वो यहीं से ले लेगा। तो ये जो छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स होते हैं ये कभी तो बहुत अच्छे निकल आते हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब। ये देखिए एक वुडन बोल है बड़ा, ये सैलड वगैरह के काम आता है। मेरे पास ऐसा ही एक वुडन बोल और है जो कि बिल्कुल इससे हाफ प्राइस का है, और वो मैंने लोकल शॉप से लिया था। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, लेकिन इसकी क्वालिटी देखिए कितनी ख़राब है। साइड से ना इसकी लेयर निकल रही है जो कि इसको खूबसूरत बनाती थी, तो मैंने यही देख के इसको लिया था। तो कभी कभी ना मैं आपको लिंक देने में इसीलिए डरती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि क्वालिटी ख़राब निकले और थोड़े से पैसे आपके खराब हों। जब तक कि चीज़ से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हूँ लिंक नहीं देती हूँ। और अब तो इसको रिटर्न मुझे करना ही पड़ेगा, हालांकि ये देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो थी देखिए इस तरीके की एक हैंडल, जिसको पकड़ बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। और इससे ना आप किसी भी गर्म बर्तन को उठा सकते हैं और जिस बर्तन में हैंडल नहीं है उसमें लगा सकते हैं। एक नॉब आती है, एक छोटा सा बटन आता है, तो नॉब को घुमा के बटन को दबाया तो ये खुल जाता है, और फिर से नॉब को जब बटन के ऊपर तक लेकर आते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो बड़ा ही अच्छा मुझे ये लगा, काफ़ी दिन हो गए इसे यूज़ करते करते, अब इसकी आदत सी पड़ गई है मुझे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी कहीं से मिल जाती हैं तो आपके काफ़ी काम आती हैं। तो देखिए इस तरह से घुमाया इसको, एक तरफ नॉब को, ऊपर से बटन दबाया, ये खुल गया। इसे जिस बर्तन में यूज़ करना है उसमें लगा दीजिए और फिर से नॉब को बटन के ऊपर ले आइए। अच्छा खासा वेट ये ले लेता है और बड़े काम की चीज़ है, खासकर उन बर्तनों के लिए जिसमें इस तरीके के हैंडल्स वगैरह नहीं दिए रहते हैं। और हाँ, इसको आप ना इससे बर्तन को अच्छी तरीके से उठा भी सकते हैं। एक काम की चीज़ है, इंस्टाग्राम पे एक शॉप थी उससे मैंने इसको मंगाया था। और अब ना थोड़ा सा टाइम मेरा रेस्ट का होता है, और इस टाइम अगर मुझे अपनी मनमाफिक चीज़ मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। आज ना कुछ बुक्स मुझे रिसीव हुई। ये तो आप लोगों को पता ही है कि किताबें या बुक्स पढ़ना मेरा एक बहुत ही बढ़िया शौक़ है, या समझ लीजिए वो एक तरीके की हीलिंग है। इसको मतलब बुक्स को पढ़ने के बाद एक अलग ही तरीके का, जिसे कहते हैं ना, सुकून मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और कुछ अपने जो शब्द होते हैं ना उनके मतलब या अर्थ समझते हैं, मतलब समझ में आते हैं। और हाँ, इसके
इसके साथ मुझे एक लैंप भी रिसीव हुआ जिसको अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। बहुत ही बढ़िया है ये, और जिस दिन मुझे बुक मिलती है उसी दिन की डेट डाल देती हूँ तो मुझे याद रहता है। और ये मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगती है ना बुक्स, कभी कभी मन करता है कि सारी पढ़कर एक ही दिन में ख़त्म कर दूँ और फिर से और मंगाऊँ। तो बुक्स को लगातार पढ़ते रहने से एक मेंटल वेलबींग वाला काम होता है। आप ना कुछ स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करते हो। और ये देखिए, ये वही लैंप है जो कि सनसेट लैंप के तरह से है ये, और इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आप ही के सामने। पहली बारी मैं इसको यूज़ करूँगी। इसको मैंने एक जगह देखा और मुझे ये इतना बढ़िया लगा कि मैंने इसको ले लिया। इसके साथ रिमोट आता है, छोटे मोटे इसके पार्ट्स होते हैं, इनको आपस में कस दीजिए, 2 मिनट में कस जाते हैं सारे और तैयार हो जाता है एक बहुत ही बढ़िया लैंप। और जो इसका ये ऊपर का पार्ट है ना, इसको आप मूव कर सकते हो और इसी के मूवमेंट से जो है इसकी जो लाइट है या रोशनी है उसमें अंतर आता है। एक्चुअली ये ना एक फोकस लाइट, स्पॉट लाइट की तरीके से काम करता है। एक रिंग इससे बनता है, एक शेप इससे बनती है। जितना इसे आप दूर रखेंगे शेप उतनी ही बड़ी बनती है रिंग के फॉर्म में, और जितना इसे पास रखेंगे उतना ही ये रिंग छोटा बनता है। और इसका जो रिंग का जिसे कहते हैं मतलब जो रिंग की शेप है वो भी चेंज होती चली जाती है जैसे ही आप इसे मूव करते हो। तो जिस ऑब्जेक्ट को आपको फोकस में लाना है उसके आसपास इसको हमें रखना होता है, सेट करना होता है। कमाल की चीज़ है, बहुत ही सुंदर ये लगती है। ये रखा है लैंप, तो देखो इस तरीके की इसमें एक सर्किल बन गया है ना, इस तरह से रोशनी बन जाती है। इसे दूर पास करके बड़ा किया जा सकता है, कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये रिंग देखिए छोटा बन गया ना, इसे दूर ले जाएंगे, पास ले जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा और दूर ले जाएंगे तो इस तरह से ये बड़ा हो जाता है। तो आपको जितनी दूर रखना है, जितना बड़ा रिंग बनाना है वो आप बना सकते हो। और इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और इसके अंदर कोई पेंटिंग वगैरह रखी हो ना तो वो बहुत अच्छी लगेगी, जैसे बहुत अच्छा उस पर फोकस आएगा। इस तरह से इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं सारे ऐसे, और बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे ये लगी। अब मैं इसको सही से सेट करूँगी। दूर करना शानू, तो देखिए इस तरह से बड़ा होता जा रहा है, और अगर इसे आप पास करते जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। पास करना शानू, और कलर भी इसके चेंज हो जाते हैं इस तरह से। देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है ना। मेरी और बच्चों की जो स्टडी टेबल है ना वो एक्चुअली काफ़ी छोटी हैं, तो हम लोगों की जो बुक्स होती हैं, डायरीज होती हैं, उन्हें रखने के लिए ना काफ़ी दिनों से एक मन था कि एक बुक शेल्फ लेंगे। और ये बुक शेल्फ काफ़ी दिनों से आके रखी भी हुई थी, तो आज डिसाइड किया कि इसकी ना अनबॉक्सिंग करके इसको कस लेते हैं, मतलब इसको तैयार कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसी निकलती है। काफ़ी दिनों से ये मेरे पास रखी हुई है, तो इसकी ना इसी तरीके से शानू है, तो हम लोगों ने क्या करा, इसको असेंबल किया। बहुत ही आसान होता है, इसके इंस्ट्रक्शंस मतलब इस पे लिखे रहते हैं और सारी चीज़ें इसके साथ दी हुई होती हैं। अब क्योंकि मेरी बुक्स आई थी आज, तो शानू ने कहा चलो माँ आज ही इसको जो है ना मतलब इसको तैयार कर लेते हैं ताकि आप अपनी बुक्स इसमें रख सको। तो ये एक बहुत ही बढ़िया शेल्फ रही। एक्चुअली बुक शेल्फ है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये काफ़ी ऊंची है, मतलब मेरी हाइट करीब 5'8" है और 5 फीट 8 इंचेस, और देखिए ये मेरे से इतनी ऊंची है। तो आपको देखने में इसका साइज़ इस तरीके से पता चल जाता है, पिक्चर्स में थोड़ा हम इतना आइडिया नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये इतनी ऊंची आती है। तो यहाँ पे इसको मैंने प्लेस करा एक दीवार के सहारे, और इसे ना आप किचन में भी यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारी आप अपने किचन का सामान रख सकते हो। हाँ, अभी मुझे इसके इतना नहीं पता कि ये कितना वेट ले लेगा, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। थोड़ा सा दीवार से लगा के इसको रखेंगे तो ये थोड़ी सी हिलेगी नहीं, गिरेगी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ऊंची है। तो मैंने इसमें अपनी सारी बुक्स वगैरह लगा दी। और इसको लगाने के बाद ना रियली ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी मैं इसका आपको ना पूरा लुक भी दिखा दूंगी। रियली एक अच्छी चीज़ है, मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ इसमें रखी हुई है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।